नमस्कार। योगासन एवं प्राणायाम के बीच जो आरंभिक कड़ी है वह सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुकाव और पीछे झुकाव, जिससे जो आसन की पूर्णता जो आती है, जो आसन और ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके बीच की जो कड़ी है वह सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार एक पूरा पैकेज है जिसमें सूर्य नमस्कार में 12 आसन, सूर्य नमस्कार मंत्र, सूर्य नमस्कार बीज मंत्र, ये सब मिलाकर सूर्य नमस्कार बनता है। सूर्य नमस्कार मंत्र हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशाफि तम्मुखम तत्वम पुषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। जैसे हिरण्मय एक पात्र है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को एक ढकने वाला एक पात्र है, और वो पात्र से हमें उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है। तो सूर्य अगर प्रकाश की किरणें हम पे डालता है तो जब हिरण्मय ना पात्र ना सत्य शाफी तम मुखम, हम सत्य को देख नहीं पा रहे। तत्वम पुषण अपावरण, इतनी अपाव्र शक्ति है। सत्य धर्माय दृष्टि, हे सूर्य देवता, उस पात्र को, उस ढक्कन को खोलकर मुझे सत्य की ओर ले चलो, मुझे पूर्णता से वह स्पष्टीकरण के साथ अपना शरीर दिखने लगे। यह सूर्य नमस्कार मंत्र है। सूर्य नमस्कार बीज मंत्र है ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, आदित्याय नमः, अर्काय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, पूष्णे नमः, मरीचय नमः, सावित्रे नमः, भास्कराय नमः। यह बीज मंत्र है। जैसे ओम मित्राय नमः तो एक सूर्य नमस्कार, ओम, तो यह क्रम जो है सूर्य नमस्कार का, इन क्रम के साथ सूर्य नमस्कार हो सकता है। तो मित्र रवि सूर्य भानु खगा पूषण हिरण्यगर्भा मरीचय आदित्य अर्काय सावित्रे ब्रह भास्करा, तो इस प्रकार से भी हम उन बीज मंत्रों को पढ़ सकते हैं। और बीज मंत्र का जो महत्व है जीवन में, सूर्य नमस्कार का जो महत्व है, आसनों के मध्य शरीर के अंदर उस ऊर्जा का अनुभूति हमें जिस आसन से मिलती है, उस आसन को सूर्य नमस्कार के माध्यम से उस ऊर्जा को हम पहचान सकते हैं, उस ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। जितना स्पष्टीकरण के साथ हम बाहर के दृश्य को देखते हैं, बाहरिक संसार को देखते हैं, उतना ही स्पष्टीकरण से हमें अपना आंतरिक शरीर भी दिखने लगता है। आंखें बंद करने से केवल सृष्टि ही बंद नहीं होती, मन के विचार बंद होते हैं, मन में द्वेष बंद होते हैं, मन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बंद हो जाती है। इसीलिए सूर्य नमस्कार हिरण्मयेन पात्रेण, जब हम पात्र को और स्पष्टीकरण से खोलेंगे, जब शरीर के अंतरंग और बहिरंग को जानेंगे, तो यह शरीर उतना ही चमत्कारी है जितना इस संसार में आदि शंकराचार्य जब इसके बारे में कहते हैं तो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड के अंदर जो है वही इस तत्व के अंदर है। तो जो तत्व है वही ब्रह्मांड में है, यानी एक शरीर के अंदर जो घटना घट रही है वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में वही घटना घट रही है। बस यह शरीर, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है कि ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं, कि मेरे हर जन्म में क्या नाम थे, क्या रूप थे, कहाँ जन्मा, ये सब याद है। पर हमें याद नहीं है, क्योंकि हमें गहना कर्मणो गति, जो हम कहते हैं ना, कर्म की गति बड़ी गहन है। एक गहना कर्मणो गति, तो कर्म की गति को अगर हम माने तो हमें मानना पड़ेगा कि यह तत्वशीलता क्या है, जिसको जान लेने से सबको जान जाने की जो प्रवृत्ति है वह शरीर है। इसीलिए जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, बंध करते हैं, या किसी भी प्रकार के अभ्यास को धारण करते हैं, या हम जिस विधि जिस पद्धति से अपने शरीर को चलायमान कर रहे हैं, तो अनुभूति, जैसे हम कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा होती है। अगर हम आंख बंद करके बैठे हैं तो एक धारणा में हैं। जैसे हम शरीर पर ध्यान कर रहे हैं तो हम धारणा कर रहे हैं। धारणा क्या है? जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, यह धारणा में आएगा।
जैसे मैं शरीर को देख पा रहा हूँ, यह धारणा में आएगा। जैसे मुझे एक अगरबत्ती की सुगंध प्रभावित कर रही है, यह धारणा है। पर ध्यान जब प्रारंभ होगा तो सारे शून्यता की ओर मैं जब जाऊंगा, जब सब शून्य हो जाएगा, ना मुझे वो अगरबत्ती की सुगंध महसूस होगी, ना मुझे मेरे शरीर का ध्यान होगा, ना मैं अपने बालों को देख सकता हूँ, ना मैं अपने शरीर को स्पर्श कर सकता हूँ। ये सारी पद्धति जब मिलकर एक उमंग और उत्साह के साथ जब शरीर शांत होगा तो वो ध्यान है। और जब पूरा शांत होकर एक हो जाएगा वह समाधि। तो योग में ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, सूर्य नमस्कार आदि जितने भी हम करते हैं, यह धारणा और ध्यान के मध्य में है। यानी ध्यान जो लोग कराते हैं, जो लोग दावा कहते हैं उस संसार में कि हम ध्यान करा रहे हैं, वे एक्चुअली में धारणा करा रहे हैं, ध्यान नहीं करा रहे। क्योंकि ध्यान कराया नहीं जा सकता, ध्यान तो करने की वस्तु है, ध्यान तो होता ही है। हमें ध्यान में आता है, हम कहते हैं तुम्हारे ध्यान में है क्या वो चीज़, वो हम जो, तो ध्यान क्या है। तो उस पद्धति को सीखना ये धारणा है, उस पद्धति में लीन हो जाना यह समाधि है, उस पद्धति को समझकर एकाग्र हो जाना यह ध्यान है। इसीलिए धार्यते इति धर्मा, जो धारण करा है वह धर्म है। और धर्म क्या है, श्वासों का धर्म क्या है, सही से चलना। शरीर का धर्म क्या है, अनुशासन का पालन करना। आंखों का धर्म क्या है, अच्छी चीज़ों को देखना, बुरी चीज़ों को सुधारने का प्रयत्न करना। तो यह योग की पद्धति है। जब हम रोज जानेंगे कि योग जीवन क्या है तो हमें समझ आएगा कि ध्यान क्या है।